गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो कल मैंने है ना जो 7th एक्सरसाइज में है ना जो आइडेंटिटी, जो सर्वसमीकाएँ और जो फॉर्मूले यूज में आते थे तो उनके बारे में आपको बता दिया था कल वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखो। उसमें है ना जो एक तो सर्वसमीकाएँ दे रखी है और एक जो फॉर्मूले यूज में आएंगे ना 7.1 एक्सरसाइज में है ना, तो वो दे रखे हैं ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने मीन्स ये है कि सेक थीटा को छोड़कर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, अब सेक थीटा को छोड़ने पर कौन कौन से बचे? देखो, एक तो बच गया साइन, एक बच गया कोस, एक बच गया टेन, एक बच गया कोट, एक बच गया कोसेक, है ना। और एक कौन सा बचा? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, है ना। तो जो भी बचे हैं ना सेक थीटा को छोड़कर, उनको किस में चेंज करना है? सेक थीटा में चेंज करना है। तो सेक थीटा में कैसे चेंज करेंगे? तो सेक थीटा में चेंज करने के लिए है ना, जो मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे लाल बटा कक्का वाला, वो याद रखना आपको, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, है ना। अब इसमें जो एंगल भी है ना, ये 90 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। इधर जो C है ना, एंगल C, ये थीटा डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? थीटा डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पर आधार कौन सी भुजा रहेगी, कर्ण कौन सी रहेगी और लंब कौन सी रहेगी? तो ये कल भी बताया था मैंने आपको। तो देखो, जो आधार होती है ना वो क्या होती है? एक तो 90 डिग्री वाले, कौन सी? 90 डिग्री वाली, और एक जो थीटा डिग्री वाली, है ना। इनको मिलाती है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है ना, तो वो वाला क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो कहने मीन्स अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आधार है वो कितना है? BC है। तो यहाँ पर ये आधार है। अब कर्ण, कर्ण क्या होता है? कर्ण जो 90 डिग्री वाली भुजा होती है, वो 90 डिग्री वाला कोण होता है ना। अब इसके जस्ट सामने वाली, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वो क्या कहलाती है? इसकी कर्ण कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है ना। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही है, AC है। कौन सी है? AC। तो ये AC क्या कहलाएगी? इसका कर्ण कहलाएगी। अब यहाँ पर जो बची हुई भुजा है ये वाली बच गई AB, तो ये AB क्या कहलाएगा? इसका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। अब यहाँ पर देखो, सेक थीटा में चेंज करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, है ना। तो पहले तो अपन को ऐसा अनुपात देखना है इसमें, मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, ये रह गए ना बाकी के, उनमें से देखना है कि सेक में कौन सी आइडेंटिटी का फॉर्मूला रहता है ना। तो यहाँ पर देखो, कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा को अपन डायरेक्ट 1/सेक थीटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/सेक थीटा। अर्थात जो कोस है ना, ये सेक थीटा की फॉर्म में आया, नहीं आया? सेक थीटा की फॉर्म में आ गया ना। तो कहने मीन्स एक तो ये हो गया, जो कोस है उसको तो अपन डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं कि कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, है ना। और कल मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था कि जो कोस थीटा होता है ना, ये क्या होता है? आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण के बराबर। तो यहाँ पर आधार देखो, आधार बटा कर्ण होता है, और जो कोस थीटा है ये 1/सेक थीटा होता है। तो ये 1/सेक थीटा के बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, है ना। अब यहाँ से अपन तुलना करें, अब तुलना करें तो एक के जो A है इसका मान तो कितना रहेगा? 1 रहेगा, यानी A के बराबर में 1 है और K के बराबर में क्या है? सेक थीटा है। तो कहने में आधार तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं आधार तो 1 कर दिया, यहाँ पर आधार तो 1, और जो कर्ण है ना ये सेक थीटा है, तो मैं कर्ण के स्थान में क्या कर दिया? सेक थीटा कर दिया, है ना। अब क्या करना अपन को? आधार भी दे रखा है, कर्ण भी दे रखा है ना। अब इसमें एक अन्य भुजा रह गई। अन्य भुजा कौन सी रह गई? ये वाली AB रह गई। तो इस AB का मान कैसे निकालें? तो देखो, जो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। ये आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज में कि जो कर्ण है इसका मान तो कितना दे रखा है? सेक थीटा दे रखा है ना। और जो आधार है इसका मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो आधार कितना है? 1। अपन को किसका मान निकालना है? लंब का मान निकालना है। तो लंब को ऐसा का ऐसा रहने देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है,
वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू रखेंगे तो जो करण है, तो करण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, करण की वैल्यू अभी बताया था ना यहाँ पर ऊपर करण, तो यहाँ पर सेक थीटा आती, क्या आती, सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं करण की वैल्यू सेक थीटा रख लिया। आधार कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 रख लिया। लंब है तो लंब को ऐसा का ऐसा रख दिया। तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और जो 1 का स्क्वायर होता है ये कितना होता है, 1 ही होता है ना। और ये लंब स्क्वायर हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, लंब स्क्वायर की निकालनी है। तो लंब स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज मीन्स पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पर जो 1 है, अब ये इक्वल की तरफ इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 को इधर ट्रांसपोज करें तो ये -1 हो गया। अब ये लंब स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। अब अपन को वैल्यू निकालनी है ओनली एल की, किसकी निकालनी है, एल की। अब क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर था, अब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो बराबर की तरफ जो भी संख्या रहेगी ना उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा रहे हैं तो लंब का मान कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। अब देखो लंब का मान भी निकाल लिया। अब जो समकोण त्रिभुज है उसमें आधार का मान 1 आ गया, कर्ण का मान सेक थीटा आ गया, और जो लंब है इसका मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब कोस को तो मैं चेंज कर लिया था, अब स्टार्टिंग से कर रहा हूँ मैं साइन से, है ना। साइन को चेंज करना है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, फॉर्मूला ये, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब जो लंब है तो लंब की वैल्यू तो ये रही, सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। और जो कर्ण था ना, कर्ण की वैल्यू सेक थीटा थी, कितनी थी, सेक थीटा। तो मैं कर्ण के स्थान पर क्या रख लिया, यहाँ पर सेक थीटा रख लिया। अब ये बताओ जो साइन थीटा है ना, ये सेक की फॉर्म में आ गया क्या। क्वेश्चन भी यही कर रहा था कि जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उनको सेक थीटा में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेक थीटा आ रहा है, यहाँ पर भी सेक थीटा आ रहा है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है ना ये भी सेक की फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक आंसर ये हो गया आपका, जो इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है ना, एक आंसर ये हो गया। अब जो बाकी के बचे हुए हैं ना उनको भी करते हैं, देखो कैसे करना है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये फॉर्मूला है, याद रखना आपको, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और जो लंब है इसकी वैल्यू भी अपन ने निकाली थी ना पाइथागोरस प्रमेय से, तब लंब की वैल्यू कितनी आई थी, सेक स्क्वायर थीटा -1। और जो आधार है ना, आधार इसका मान कितना है, 1 है, कितना है, 1। तो टेन थीटा बराबर, अगर हर में 1 रहता तो उसका कोई मीन्स नहीं रहता, तो मैं 1 को हटा दिया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पर देखो जो टेन थीटा है ना ये भी सेक की फॉर्म में आ गया क्या। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उनको सेक की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो जो टेन थीटा ये भी सेक में आ गया, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो एक आंसर ये हो गया आपका, है ना। अब एक का कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर देखो आधार तो कितना था, 1, तो मैं 1 रख दिया, और जो लंब था लंब की वैल्यू निकाले थे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितनी थी, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर जो लंब है इसकी वैल्यू मैंने रख दी सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखो जो कोट थीटा था ना ये भी सेक की फॉर्म में चेंज हो गया क्या, हो गया ना। कोट थीटा था यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये सेक में आ रहा है, कोट में नहीं आ रहा, अब किस में आ रहा है, सेक में। तो अब एक आंसर जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हो गई, ठीक है। अब कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा को भी किस में चेंज करना है, सेक की फॉर्म में। अब जो कोसेक थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटा लंब, है ना। तो कोसेक थीटा कर्ण का मान कितना था, सेक थीटा था, और जो लंब था इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है ना ये भी सेक की फॉर्म में आ गया, किस में आ गया, सेक की फॉर्म में। तो जो इक्वेशन नंबर 5 दे रखी है ना ये वाली, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कोसेक थीटा है ये सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसको स्टार्टिंग से। जो यहाँ पर एक कोस थीटा है ना, तो ये कोस थीटा ये 1 अपॉन सेक थीटा
ये रहा एक तो इसका आंसर, और एक साइन थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा ये दे रखा है। अब एक इधर ये इक्वेशन नंबर 3 दे रखी है टेन थीटा वाली, एक आंसर ये इसका, और एक ये है, और एक ये है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर